इस वीडियो को हल्के में मत लेना मेरे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके रोंगटे न खड़े कर दे तो जो चाहे कमेंट में लिख देना। मौलाना शमसुद्दीन मकराना ने जो वीडियो में बतलाया है आपकी रूह कपा देगी मेरे दोस्तों ये वीडियो। बस आपको करना क्या है, आपको बाकी रहना है। और ये वीडियो इसी पर खत्म नहीं होगी बल्कि दुश्मन इस्लाम के खिलाफ भी मैं रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा कि धीरे 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 इतने अंदर तक दुश्मन इस्लाम घुस चुके हैं और कुरान की आयत का गलत मतलब बता बता कर कम पढ़े लिखे मुसलमानों का ईमान छीन रहे हैं और ईमान सल्ब कर रहे हैं और हमको पता नहीं, हमको खबर नहीं। जो ऐसे चैनल से जो इस तरह के कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन इस्लाम का सुराग लगा रहा है और उस पर हम सबको जमा करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसी वीडियो जो मौलाना शमसुद्दीन की जुबानी आप सुनने वाले हैं आपके दिल में ऐसी तड़प पैदा करेगी जैसे औलाद के पिटने पर आपके दिल में तड़प पैदा होती है। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं उस पर रिएक्शन दूंगा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ। एक हजरत का मजार है रोडवे पे, हाँ रोशन बाबा। मैं मगरिब के पास गुजर रहा था तो 1 किलोमीटर तक नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों की डांस करते हुए रैली देखी मैंने। मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। 1 किलोमीटर चादर लिए हुए हैं जवान जवान लड़कियां, वो दुपट्टे जो सर पे होने चाहिए उन्हें कमर में बांध रखे। क्या इनके बाप मर गए हैं या इनके भाइयों के जनाजे उठ गए हैं या कौम के सरबराह लोग अपनी कब्र में बेमौत मर गए हैं? कहां गए ये लोग? उन दज्जालों से मैंने पूछा उनके जलसे में, मैंने कहा हराम खोर कमेटी वालों तुम्हारी गैरत मर गई है? ये कौम की बच्चियां जो सड़कों पे नाच रही इनका जिम्मेदार कौन है? क्या अल्लाह वालों के मजारों पे ये नाच करके औरतें और लड़कियां डांस करती आएगी तभी चादर चढ़ेगी? ये बकवास कब तक चलेगी हमारी मिल्लत में? ये बकवास और ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी हमारी कौम के अंदर? क्या लॉजिक है मजार पर चादर पेश करने का? किसी अल्लाह वाले को तुम्हारी चादर वादर कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो बकवास। ये इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ एक चादर मजार पे डालने का हुक्म दिया है जो अल्लाह वाला उसकी मजार पे, दूसरी चादर उस वक्त तक न डाली जाए जब तक फट न जाए। मगर एक चादर 1000 बार बिकती है। इधर चढ़ी फिर दुकान पे बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, फिर चढ़ी फिर बिकी, 1000 मरतबा। वो दुकानें भी खादिमों के धंधा उनका, कारोबार, धागा उनका, कड़ा उनका, खड़ा उनका, पड़ा उनका, बैठा उनका, लेटा उनका, होटल उनकी, जुब्बे उनके, दस्तार, फूलों की दुकान उनकी, चादर की दुकान उनकी। और ये हमारे पागल सुन्नी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे हो मुर्दाबाद, तुम्हें क्या हो गया है? जो ख्वाजा जन्नत की बहारों में सो रहा है तुम्हारे फूल की क्या जरूरत है? जो अल्लाह वाला जन्नत की बहारों में सो रहा है उसे तेरे चादर की क्या जरूरत है? गुल्लकों में पैसा डालना बंद कर दो सुन्नियों, ये पैसे मस्जिद और मदरसे के गुल्लक में डालो। इसलिए कि यहाँ के परवान चढ़ने वाले बच्चे यही बताएंगे कि मजार का दिफा कैसे किया जाता है। बेशक ये बताएंगे कि मजारों का तहफ्फुज कैसे किया जाता है। जब गुल्लक खुलता है ना मजारों का, जो पेटियां खुलती हैं, तो जानते हो गिनने के लिए बैंक से आदमी आते हैं। इत्तेफाक से बम्बई इमाम था नागपाड़ा में, तो हाजी अली दरगाह में 6 महीना हम सैनिटोरियम में थे फैमिली समेत। तो इस पीरियड में कम से कम 4 मरतबा वहां का गुल्लक खोला गया। यकीन मानिए हाजी अली के आस्थाने शरीफ से लेके मेन गेटवा तक रोड पर रुपया, सोना, चांदी और पैसे सब ऐसे बिछाए हुए थे, थक्का लगा हुआ था। हाथ गाड़ी पे वो नोट डाले गए। भाई साहब, बैंक से लोग आए, गिन के ले गए। किसके काम की? बोलिए ना, किसके काम की? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को देख लिया और समझ लिया कि हमारे मुसलमान भाइयों का और बहनों का क्या हाल है
और मौलाना शमसुद्दीन की तड़प को भी आपने सुन लिया। सिर्फ मौलाना शमसुद्दीन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक एक फर्द की जिम्मेदारी है, एक एक उम्मते मुसलमा की जिम्मेदारी है। सारी इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक पहुंचाना ये एक एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है। और अब मैं ये बताना चाहता हूं, पहले हम हराम हलाल अपना सही कर लें। अपने जो है बुजुर्गों के नाम पर जो लोग हराम में मुब्तला हैं, पहले मिलकर उसको सही कर लें। उसके बाद आते हैं दुश्मन इस्लाम की तरफ कि दुश्मन इस्लाम को समझाने का मौका कैसे मिलेगा जब हमारे अपने ही सीधे रास्ते पर नहीं है, हमारे अपने ही टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं और उनको वो रास्ता पसंद है जो शैतान का रास्ता है। बहुत से काम ऐसे मुसलमान करते नजर आ रहे हैं जो मुसलमान कर ही नहीं सकते सिवाय शैतान के। लेकिन कहां से आजादी मिली, कहां से छूट मिली, कहां से इन औरतों को जो है जाने का मौका दिया गया, कहां से मर्दों के अंदर ये कमी आई कि मर्द अपनी औरतों को नहीं रोक पाए, कि बुजुर्ग वलियों की कितनी बेइज्जती इसमें हो रही है, कितनी जो है इनकी रुसवाई हो रही है कि ये बेचारे कितने नेक और कितने एक और कितने अच्छे लोग दुनिया में जिंदगी गुजार कर गए और उनके नाम पर कैसा मजाक उड़ रहा है। इस पर हर मुसलमान को कमर कसने की जरूरत है। फिर जाकर जो है दुश्मन इस्लाम पर हम आवाज उठा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। आज दुश्मन इस्लाम जो है इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये इसका पागलपन है, ये इसका भोलापन है। न इस्लाम मिटा था और न इस्लाम मिट सकता है, इसलिए कि इस्लाम के बचाने का, इस्लाम के तहफ्फुज का जो वादा है वो खुदाए पाक का है। और जिस चीज का वादा खुदाए पाक कर लें उसको कौन मिटा सकता है। तो मैं खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करना चाहता हूं कि दुश्मन इस्लाम अंदर अंदर मेहनत कर रहे हैं भोले भाले मुसलमानों पर, कम पढ़े लिखे मुसलमानों पर, सही आयत का गलत मतलब बताकर उनको वरगला, और उनका ताल्लुक उलमा से न जुड़ने की वजह से, मदारिस से न जुड़ने की वजह से, खानकाहों से न जुड़ने की वजह से वो भले भले मुसलमान आयत को गलत समझकर ईमान से महरूम हो रहे हैं, ईमान से महरूम हो रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान तमाशाई बनकर दीन को मिटता हुआ देख रहे हैं, दीन को मिटता हुआ तमाशाई बनकर देख रहे हैं। उनके दिलों में इतना भी दर्द नहीं है जितना कि औलाद के पिटने पे दर्द पैदा होता है। हालांकि उससे ज्यादा दीन के मिटने पर गम होना चाहिए, दीन के मिटने पर दिल को तड़पना चाहिए। लेकिन जब ईमान की मेहनत छूट गई, उलमा का साथ छूट गया, मदारिस का कांटेक्ट छूट गया और खानकाहों का ताल्लुक छूट गया, तो ईमान की सतह इतनी गिर गई, इतनी गिर गई, इतनी गिर गई कि दीन को मिटता हुआ देख रहे हैं तमाशाई बनकर। मेरे दोस्तों, एहसास करो, एकता और मोहब्बत का पैगाम दो और जुड़ने की कोशिश करो और एक और नेक बन जाओ, ताकि ये बातिल ताकतें टूट जाएं, कमजोर हो जाएं, वरना इनको पनपने का मौका मिलेगा और फिर क्या होगा, भोले भाले मुसलमान ईमान से महरूम हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, ये तलब कैसी लगी, ये फिक्र कैसी लगी, कमेंट में जरूर लिखना और लाइक शेयर इसलिए करना, तो मेरी सोहबत के लिए ना करना, इंप्रेशन आगे जाए ताकि मुसलमान अंधेरे से उजाले की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम।